स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। 11 अप्रैल को आप सभी का यूपी बोर्ड क्लास 12th की केमिस्ट्री का पेपर है और इस वीडियो में हम आपको 20 अति महत्वपूर्ण वैज्ञानिक नाम की अपक्रियाएं आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, आप इसमें से जिन जिन अपक्रियाओं को मैं बताऊंगा कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको तो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बाकी आप मॉडरेट पढ़कर जाएंगे, एवरेज पढ़कर जाएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको तो आप सभी को पढ़ना ही पढ़ना होगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट अपक्रिया है वो है आपका एल्डोल संघनन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। आपका यहाँ पर क्या बोल रहा है? अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त एल्डिहाइड या कीटोन। देखिए, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त का मतलब क्या होता है? जैसे किसी यौगिक में जो क्रियात्मक समूह होता है वो अगर किसी मतलब कार्बन से जुड़ा है तो उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे। जैसे ये एल्डिहाइड है तो CHO ये क्रियात्मक समूह हो गया, इससे जुड़ा कार्बन आपका क्या हो जाएगा? अल्फा कार्बन। अगर उससे जो हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वही एल्डोल संघनन भी देंगे। पहली बात तो ये समझ लीजिए। तो चाहे अल्फा हाइड्रोजन परमाणु एक एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, उनके दो अणु ठीक है, तनु क्षार NaOH या KOH ठीक है, या फिर इसमें से कोई भी की उपस्थिति में संघनित होकर बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, अगर एल्डिहाइड के रहेंगे तो, या बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन का एक अणु बनाते हैं और यह अपक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। अब देखिए, एस्टल्डिहाइड के दो अणु ले लिए यहाँ पर तो यहाँ दो अणु लेने के बाद ये जो एस्टल्डिहाइड में ये बॉन्ड है ये टूट जाएगा और टूटने के बाद इसका एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा। तो देखिए CH3 ये आपका H ऊपर है यहाँ का, और इसका एक H OH हो जाएगा। फिर ये सिंगल बॉन्ड से आपका CH2 देखो यहाँ पर हो गया, ठीक है, और ये आपका CHO। आल ये है और ये अल है, ठीक है, तो ये एल्ड आल, ठीक है, एल्डिहाइड था तो एल्डिहाइड का आल एल्डोल, ठीक है। कुल मिलाकर कीटोन में भी यही काम हुआ है। ये बॉन्ड टूटेगा, इसका एक हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा, इस तरह से आपका तो वो एल्डाल ये कीटाल। आई होप कि आपने इसको समझ लिया। ठीक है, अगला है बेंजोइन संघनन। इसको आप अपने से पढ़ लीजिए, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको ज़्यादा समझाऊंगा। बूबो ब्लांक अपचयन भी आप अपने से पढ़ लीजिए। कैनिजारो, अब आ जाती है बात कैनिजारो की। मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। क्या लिखा है? अल्फा हाइड्रोजन परमाणु रहित एल्डिहाइड सांद्र NaOH या KOH के साथ अभिक्रित होने पर, इसमें अल्फा हाइड्रोजन युक्त बोल रहा है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु रहित मतलब अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो है ये CHO या CO जो है वो आपका किसी कार्बन से ना जुड़े, हाइड्रोजन से केवल जुड़ा रहे, तो उसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं माना मतलब कि होगा। ठीक है, तो ये परिभाषा याद कर लीजिए। अगर कुछ नहीं आता तो रट लो, और रटने के बाद जो एग्जाम्पल बताया जा रहा वो, तो ये परिभाषा आप यहाँ से इसको देख लो। इसके एग्जाम्पल में पन्ना पलटकर आपको इस तरह दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड जो है, फॉर्मेल्डिहाइड में देखिए ये CHO जो है इससे कोई कार्बन नहीं जुड़ा तो अल्फा कार्बन नहीं होगा, तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। ये जुड़ गया तो आपका यहाँ पर ये बना, और ये कैनिजारो अपक्रिया का एग्जांपल है। ये दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया, कार्बिल एमीन अपक्रिया। इसमें क्या होता है? कोई भी प्राथमिक एमीन ले लो, चाहे एलिफेटिक चाहे एरोमेटिक, मतलब RNH2 को आपको मतलब एलिफेटिक एमीन कहेंगे, और जो आपका ARNH2 होगा वो आपका एरोमेटिक हो जाएगा। R का वैल्यू यहाँ हमने C2H5 रखा है। उसकी क्रिया क्लोरोफॉर्म, यहाँ सूत्र गलत लिखा है, ये वाला सही है। तो CHCl3 और KOH के साथ उसको ट्राइट्रेट कर दीजिए, मतलब उसको गर्म कर दीजिए, तो एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा और ये 3KCl और H2O निकल जाएगा। ये अपक्रिया कार्बिल एमीन अपक्रिया होगी। याद करके जाइएगा, रट लीजिएगा। ठीक है, डाइएजोटीकरण आप यहाँ पर देख सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इटाड अपक्रिया आप अपने से याद कर लीजिएगा। गैब्रियल थैलेमाइड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया हाफ हैलोफॉर्म अपक्रिया। ठीक है, तो हैलोफॉर्म अपक्रिया कौन देगा पहले ये भी समझ लो। जिसमें CH3C डबल बॉन्ड O रहेगा, वही समूह युक्त एल्डिहाइड, जिसमें ये वाला एल्डिहाइड रहेगा तथा कीटोन वो क्षार की उपस्थिति में हैलोजन के अधिक के साथ क्रिया करके हैलोफॉर्म बनाते हैं, इसीलिए इसको हम हैलोफॉर्म अपक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए ये एल्डिहाइड हो गया तो CH3C डबल O बॉन्ड ये है ना इसमें, और ये कीटोन हो गया। देखिए तो इसमें भी वही चीज़ है, तो ये वाला यहाँ पर करके ये जो आपका बन रहा है इसे हैलोफॉर्म कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? हैलोफॉर्म। तो ये आपका हैलोफॉर्म बन गया, इसलिए आपका हैलोफॉर्म अपक्रिया होगी। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हाफमैन ब्रोमोमाइड अपक्रिया इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। कोलबे का भी आप यहाँ पर याद कर लीजिए। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उसको समझा रहा हूँ।
ओजोनीकरण आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। पार्किंग भी आप याद कर लीजिएगा। रिमटिमर, ये तो आना ही आना है, ठीक है, ये मान के चलो आना ही आना है। तो रिमटिमर क्या है? फिनाल को क्लोरोफॉर्म CHCl3 और NaOH के जलीय विलयन के साथ गर्म करने के पश्चात मिश्रण को HCl अम्ल में अम्लित करने पर सैलिसिलिक एल्डिहाइड मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। यह अपक्रिया रिमटिमर अपक्रिया कहलाती है। तो इससे आप टाइट्रेट कर दिए सबसे पहले, तो जो मिश्रण यहाँ पर आपका ये बना, इसको यहाँ पर जब टाइट्रेट करोगे तो ये आपका बन जाएगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर NaOH की क्रिया कराना ही कराना है, देखो यहाँ पर है ना, फिर से NaOH यहाँ पर क्रिया कर देगा तो ये आपका बनेगा, और उसमें जब आप HCl से लास्ट में क्रिया करा देंगे तो ये आपका जो है यहाँ पर जो है NaCl हो जाएगा और ये जाकर जुड़ जाएगा, तो ये आपका मुख्य उत्पाद बनेगा और ये इंपॉर्टेंट क्रिया है। रोजनमुंड याद कर लीजिएगा, सैंडमायर भी याद कर लीजिएगा। स्मिट विलियमसन संश्लेषण बहुत सरल अपक्रिया लेकिन कई बार पूछी गई, याद कर लीजिएगा। उर्स फिटिंग याद कर लीजिएगा, फ्रीडल क्राफ्ट याद कर लीजिएगा और ग्रेटरमैन। ऐसे और इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।